नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश चैनल में। और टीम इंडिया का एशिया कप 2025 स्क्वाड सामने आ चुका है, लेकिन इस टीम में शामिल खिलाड़ियों से ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो उन लोगों पर हो रही है जो नहीं दिखाई दिए या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर दोनों के नाम टीम से बाहर दिखाई दिए हैं। वो खासकर अय्यर, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल में बल्ले से अपना गजब का जलवा दिखाया था। उन्होंने गजब की पारी भी खेली थी आईपीएल मैच में और फिर भी चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन वही स्टैंड बॉय पर, अगर हम स्टैंड बॉय की लिस्ट की हम बात करें तो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरैल को जगह दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चयनकर्ताओं ने ये फैसला सही किया है या टीम इंडिया ने अपना एक बड़ा मौका गवा दिया है? इन सभी सवालों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर वर्मा जुड़े हुए हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा होगी। लेकिन शेखर, जो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आईपीएल 2025 में लगातार रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर को क्यों नजरअंदाज किया गया? क्या चयनकर्ताओं ने उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को हल्के में लिया है या फिर ये फिटनेस या टीम बैलेंस का मसला है? कोमल, बीसीसीआई की चयन समिति जिसको लीड अजीत अगरकर कर रहे हैं, उनके इस फैसले से काफी लोग हैरान और परेशान भी हैं। कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। वहीं फैंस में तो काफी नाराजगी देखने को ही मिल रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आपने श्रेयस अय्यर को बाहर रखा, जबकि उन्होंने अभी हाल ही में आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अपने बल्ले से उन्होंने दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। और जैसे कि हमने चर्चा भी की थी कोमल, कि शुभमन गिल को जो लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन श्रेयस अय्यर का माना जा रहा था कि वो टीम में बने रहेंगे। लेकिन हो सकता है कोमल कि हम भी चाह रहे थे कि और लोग भी चाह रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और तो उनको इन करके शायद श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया गया। लेकिन हालांकि कुछ और बैलेंस बैठाया जा सकता था चयन समिति में, लेकिन ना जाने क्यों उनको बाहर रखा गया, क्यों उनको आराम दिया गया, क्यों उनको ये फैसला पच नहीं रहा है। तो बिल्कुल। बैलेंस और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो कोमल, मैं तो परफॉर्मेंस में से मैं ज्यादा जाऊंगा कि मौजूदा हम्म। दौर में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम मौका दे सकते हैं। तो बिल्कुल। उनमें से श्रेयस अय्यर एक थे। तो फिर हमने क्यों बाहर उनको रखा? टी लेकिन ट्वेंटी शेखर, फॉर्मेट कहीं के। न कहीं ये नहीं लगता कि जो चयनकर्ताओं की जो जिन्होंने टीम बनाई है, जिन्होंने अनाउंस किया है टीम को, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी चूक बोल दो या फिर इन 2 जो खिलाड़ियों का जो चयन नहीं हुआ है टीम में, तो क्या वो आने वाले गेम में उनका असर दिखाई देगा? क्या मैच पर काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आएगा कि क्या वो जो उनका एक ऑरा था, जो खेलने का, जो वो पारी खेलते हैं मैदान में, तो वो कमी कहीं खलती हुई नजर आएगी शेखर? डेफिनेटली कोमल, अगर आप इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हो, आप टीम के लिए खेलते हो, टीम अपने लिए नहीं खेलकर आप भारत के लिए खेलते हो और अच्छा प्रदर्शन करते हो, उसके बावजूद आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली उसका असर तो उनके परफॉर्मेंस में पड़ता ही है। फिर बिल्कुल। वो भी, क्योंकि फिर खिलाड़ी भी कि फिर खुद के लिए खेलना शुरू कर देता है। फिर वो बिल्कुल। टीम टीम स्पिरिट में नहीं खेलता। वो भी सोचता है कि मैं भी अपना एवरेज सही करूं, मैं भी अपने रिकॉर्ड्स बनाऊं, मैं भी कुछ अपने खाते में कुछ ऐसे चीजें जोड़ूं कि मुझे भी आने वाले भविष्य में याद किया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। हर कोई खिलाड़ी की यही तमन्ना रहती है कि अगर मैं भारत के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए अच्छा खेलता हूं तो मुझे आने वाले टूर्नामेंट में जगह मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन आपको इतने बड़े टूर्नामेंट में, एशिया कप में बाहर रखा गया। क्या ऐसा हम्म। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया था? अब बिल्कुल। टीम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी तो टॉप टॉप 15 की टीम बनी है, टॉप 15 की टीम बनी है। 15 सदस्यीय टीम में आप 2 खिलाड़ी को एडजस्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल। अगर वहां पर को उनके परफॉर्मेंस नहीं होती तो चयन समिति के इन फैसलों पर इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन हम्म। बावजूद इसके कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं,
और फिर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल हम्म, तो उठेंगे भाई, आपने फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जो पच नहीं रहे हैं, आखिरकार बिल्कुल। क्यों? जी कुमार। अच्छा शेखर, क्या लगता है कि ये जो दो नाम है खिलाड़ियों के, उनको एक स्टैंड बॉय लिस्ट में भी रखा जा सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसी कोई और वजह समझ में आती है उन लोगों को इस लिस्ट में ना शामिल करने की, स्टैंड बॉय लिस्ट में? हाँ नहीं, कोमल, यशस्वी जायसवाल को तो स्टैंड बाय में रखा है, लेकिन श्रेयस अय्यर को उसमें भी ड्रॉप कर दिया गया। हाँ, वो तो श्रेयस अय्यर की ही बात कर रहे हैं कि उनको इस जी, लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि उनकी अगर आईपीएल की हम पारी देखें तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी अच्छी भी एटलीस्ट पारी खेली गई। वही एटलीस्ट आप अगर उनको खेलने का मौका नहीं दे सकते, एटलीस्ट मरहम तो लगा ही सकते थे स्टैंड बाय में रख बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन उनको स्टैंड बाय में भी नहीं रखा गया। हालांकि स्टैंड वही, बाय वही। का मौका खेलने का बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट ही आता है कोमल। तो ये तब होता है जब काफी सारे, क्योंकि 15 सदस्यीय टीम, तीन तो हम एक्स्ट्रा ही खिलाड़ी को साथ में लेके जाते हैं पंद्रह लेके सदस्यीय चलते टीम में। हैं। जो 11 खिलाड़ी को खेलना होता है वो तीन होते हैं। देन उसके बावजूद फिर स्टैंड बाय के खिलाड़ी को मौका मिलता है। एटलीस्ट मरहम बिल्कुल, तो लगाते। आपने तो बिल्कुल। शेयर अच्छा। को मरहम से भी दूर कर दिया। बिल्कुल, अब वो, बिल्कुल। जी। जी, शेखर, अगर हम युवा स्टार की बात करें, यशस्वी की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्वाड में जगह क्यों नहीं मिली? वो तो आपने रीज़न बताया कि मे बी शायद कोई और रीज़न हो सकता है। लेकिन क्या शुभमन गिल की परफ़ॉर्म या उनका जो फ़ॉर्म है, या टॉप ऑर्डर में जो भीड़ ने यशस्वी के लिए रास्ता बंद कर दिया था, तो क्या ये चयनकर्ताओं ने वो जानबूझकर किया है, या कोई अलग स्ट्रैटेजी थी, या फिर कोई अलग उनकी राय थी इस चीज़ को लेके? अभी तो शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे नहीं करेंगे, इसमें भी थोड़े से अटकलें हैं, कयास हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन है जो अच्छी ओपनिंग करते हैं, उनको बरकरार रखा गया है दोनों को। बिल्कुल, फिर शुभमन गिल को भी शामिल किया गया है। अब तो ये देखना तो हमें, जब एशिया कप शुरू होगा तभी पता चल जाएगा कि ओपनिंग कौन करेगा। लेकिन बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल, कोमल, 2024 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, उसमें यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग बैटिंग की थी और एशिया हुँ, कप से हुँ। बाहर रख दिया। आप विनिंग टीम के खिलाड़ी को, ओपनर बैट्समैन को आपने बाहर कर दिया। ये कैसे बिल्कुल, लोगों को बचेगा? ये फैसले बिल्कुल। लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। इस पर पूर्व भारतीय स्पिनर लेजेंड आर अश्विन ने भी गहरी नाराजगी जताई है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से फिर खिलाड़ियों के मनोबल पर असर पड़ता है, उनका मनोबल टूटता है, उनकी हुँ, परफॉर्मेंस खराब होती है। हाँ जी। यशस्वी बिल्कुल, जायसवाल का उन्होंने आंकड़ों में बताया कि उन्होंने इतनी भारत के लिए इतने, जिस फॉर्मेट में खिलाया भारत ने उनको, उस फॉर्मेट में उन्होंने अपने को आपको साबित किया, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या फिर वनडे हो, सब में हुँ, उन्होंने अपने हुँ, आप को साबित किया। हमेशा उन्होंने अपने पर्सनल के लिए नहीं खेल कर टीम के लिए खेला, टीम स्पिरिट के लिए उन्होंने खेला, भारत के लिए खेला। अपने रिकॉर्ड की उन्होंने कोई चिंता नहीं की और आपने ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया। फिर कल के दिन बिल्कुल। से तो फिर ऐसे खिलाड़ी अगर जिन जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टीम में बने रहने के लिए, आप उनको बाहर कर दोगे तो फिर वो कल के दिन उनके मनोबल पर असर शामिल पड़ेगा, नहीं कर मनोबल पर पाएँगे असर वो पड़ेगा तो। तो परफॉर्मेंस खराब होगी। फिर परफॉर्मेंस हुँ, खराब होगी तो फिर आप कहोगे जी, इनसे तो रन ही नहीं बन रहे हैं। तो बिल्कुल। आप तो मनोबल तो शेखर, खुद ही तोड़ रहे हो। जी। बिल्कुल। शेखर, अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, वाशिंगटन सुंदर है, रियान पराग है और ध्रुव जुरैल जैसे नाम जो स्टैंड बाय में रखे गए हैं, तो जी। क्या ये भविष्य की भी तैयारी है, या फिर मुख्य टीम के मुकाबले चयनकर्ताओं ने इन्हें कम आँका है? मैं तो कहूँगा, जैसे आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया, कम ही आँक रखा है इन लोगों को। इनको कम ही आँका, तभी श्रेयस अय्यर को तो पूरा ही बाहर ही कर दिया और जायसवाल को स्टैंड बाय में रखा है ना। प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने काफी अच्छी अभी आईपीएल में बॉलिंग की थी, कोमल, प्रसिद्ध कृष्णा ने, हुँ, उनकी बॉलिंग को आपने दरकिनार कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर नहीं है टीम में, स्टैंड बाय में है। रिंग रियान पराग नहीं है। यशस्वी जायसवाल को हम बात कर ही रहे हैं अभी, है ना। ध्रुव जुरैल, चलिए संजू सैमसन है तो ध्रुव जुरैल को नहीं रखा तो कोई वो चलता है। रियान हुँ, पराग का भी उतना वो नहीं है, तो मतलब कुछ चीजें तो चलो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका जो माना जा रहा था वो सिर्फ ये श्रेयस अय्यर और ये यशस्वी जायसवाल के लिए। आपने हुँ, आपने
कप्तान सूर्य कुमार यादव, उप कप्तान शुभमन गिल, उसके बाद अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। इनको ये हमारी 15 सदस्य टीम है कोमल। इन बिल्कुल, इनमें मुझे लगता है कि दो खिलाड़ियों को एडजस्ट किया जा सकता था, कई बार को थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेंस हुँ, बनाने की आपने सोची, चलिए ठीक है, लेकिन हुँ, जो परफॉर्म में है, अपने फॉर्म में चल रहे हैं, फॉर्म में चलते हुए खिलाड़ी को बाहर करना, ये तो मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आता। अच्छा जी। शेखर, आपको क्या लगता है कि जो जो लिस्ट आई है अभी 15 खिलाड़ियों की जो लिस्ट आई है, उसमें से ऐसे कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिसमें से वो उनको रिप्लेस कर पाते हैं? यानी कि इस लिस्ट में से ऐसे 2 खिलाड़ी कौन से हैं जो इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा किसी दो खिलाड़ी का नाम लेना। तो कोमल, बस मैं यही कहूंगा कि हमसे ज्यादा समझदार चयन समिति है, हम तो उनके सामने हुँ, कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं। अजीत अगरकर खुद एक अच्छे खिलाड़ी रहे अपने समय के। उनको तो पता है कि एक खिलाड़ी के लिए खेलना कितना बड़ा और ना खेलना कितना बड़ा गुनाह टाइप का हो जाता है। तो कोमल, मैं तो किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि इन 15 खिलाड़ियों की टीम देखकर इतना मैं बता सकता हूँ कि 2 खिलाड़ियों के लिए जगह बन सकती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा है ना? शेखर, टीम बैलेंस बनाम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो क्या चयनकर्ताओं ने टीम कॉम्बिनेशन और बैलेंस को परफॉर्म से ज़्यादा महत्व दिया है? या अगर हाँ, तो क्या, अगर आपका आंसर हाँ है, तो क्या इससे स्क्वाड की ताकत भी कम हो सकती है? जवाब ना भी तो हो सकता था। मैं देखिए कोमल, ठीक है, बैलेंस टीम बैलेंस बनाने की कोशिश की है, मैं मानता हूँ। आज ऑलराउंडर्स भी डाले हैं, अच्छे बैट्समैन डाले हैं, बॉलर्स को मैं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलत बॉलर है। आपने बुमराह को दिया, अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा चल रहे हैं, कुलदीप यादव को बहुत जगह दी है, वरुण चक्रवर्ती मिस्टीरियस जिनको कहा जाता है, हालांकि आईपीएल में उतना अच्छा नहीं चल पाए थे, जगह दी है। अब कौन कौन से खेलेंगे वो तो आगे रहेगा, लेकिन टीम बैलेंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन कोमल, कोशिश कहीं ना की है। कहीं हाँ, परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए था हुँ, चयन हुँ, हुँ। समिति करेक्ट, सेलेक्टर्स करेक्ट। ने। बस थोड़ा सा यहाँ पर को एक होता है ना, मतलब बैलेंस, क्या बैलेंस में आप ये नहीं कर सकते कि हमने चलो बढ़िया जी, हमने आपको 15 सदस्यीय टीम दे दी और 15 खिलाड़ी दे दिए, अब आप एशिया कप जीत के लाओ। हुँ, लेकिन हुँ, उन हुँ। 15 खिलाड़ियों में आपने बैलेंस बना के दे दिया। आपने उसमें बैट्समैन रख दिए, आपने उसमें ऑलराउंडर रख दिए, आपने उसमें स्पिनर रख दिया, आपने उसमें पेसर रख दिए। लेकिन वो लेकिन उनमें से कोई खिलाड़ी चल ही नहीं पाए, तो फिर क्या फायदा? फ़ायदा नहीं। जी। उनका उनको अच्छा, वो फॉर्म में होना भी तो बहुत जरूरी है उन खिलाड़ियों का। बिल्कुल। तो हुँ, जो हुँ, हुँ। बाहर आपने 2 खिलाड़ी रख दिए, वो फॉर्म में थे, तो उनको बिल्कुल, अंदर रखा जा सकता था। जी बिल्कुल। कुमार। अच्छा शेखर, अय्यर बनाम रिंकू सिंह की अगर हम बात करें या फिर तिलक वर्मा की अगर हम बात करें, तो जब मिडल ऑर्डर में जगह पक्की रहने के लिए रिंकू और तिलक जैसे खिलाड़ी के नाम शामिल हैं, तो क्या अय्यर का अनुभव इससे ज़्यादा कगार नहीं होता? मतलब अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें, तो इन खिलाड़ियों से जो अय्यर का जो एक्सपीरियंस है, उनसे ज़्यादा नहीं होता? हाँ, बिल्कुल कोमल, श्रेयस अय्यर का मैं इन दोनों खिलाड़ियों की, अगर सही बात है, इनको एडजस्ट किया जा सकता था तो हुँ, मिडिल हुँ। ऑर्डर पे, तो श्रेयस अय्यर भी को भी एडजस्ट किया जा सकता था कोमल। श्रेयस ने बिल्कुल। जो आईपीएल मैच है कोमल, जो अभी हमारा खत्म हुआ, हम लोगों ने खुद कवरेज भी की थी, तो इस आईपीएल में 17 मैच खेले कोमल, और 175 की स्ट्राइक से 604 रन बनाए उन्होंने, श्रेयस अय्यर ने। हुँ, हुँ। और उनका स्ट्राइक रेट 50.33 रहा, यानी कि बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्होंने हर मैच में एक हाफ सेंचुरी बनाई। हुँ। उसमें 43 चौके और 39 छक्के, यानी 43 फोर एंड 39 सिक्सेस वो शामिल थे। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतना जबरदस्त बिल्कुल, परफॉर्मेंस। और साल 2014 में उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का चैंपियन भी बनाया था। चैंपियन बनवाया था। करेक्ट। आपने इतनी 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 चीजें छोड़ दी, आपने उनका देखा ही बिल्कुल। नहीं। आपने, हुँ। तो आप कैसे कैसे भूल सकते हैं? फिर तो खिलाड़ी परफॉर्म करना ही छोड़ देगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शेखर, क्या इस फैसले से क्रिकेट फैन्स और एक्सपर्ट्स का भरोसा थोड़ा-सा डगमगा गया है? और क्या सोशल मीडिया पर चयनकर्ताओं को बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा उनका फैसला रहा है, जैसे उन्होंने अपनी लिस्ट जारी करी है या जैसे अपने खिलाड़ी ऐलान करे हैं इस लिस्ट में? कोमल, जैसी ये फैसला चयन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जब ये मालूम चला फैंस को और विशेषज्ञों को, जो हमारे खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको पता किया तो सभी हैरान रह गए, परेशान रहे। और ये बिल्कुल, आपने बाकी रिपोर्ट्स में भी पढ़ा होगा, अखबारों में काफी सारी साइट वेबसाइट्स में, और उसमें चल भी रही है, नाराजगी जताया जा रहा है। और ये बिल्कुल, नाराजगी तब बम बन जाएगी अगर आपने एशिया कप में बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। नहीं वहां किया, पर तो अगर करेक्ट। आप थोड़ा सा डगमगा गए तो फिर भारतीय फैंस आपको कभी माफ नहीं करेंगे। या बिल्कुल, तो आप बिल्कुल, जीत के बिल्कुल। आओ, और नहीं जीत के आए तो फिर आपको इस सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को अय्यर को टॉप 15 में क्यों नहीं शामिल किया शामिल किया। गया, ये सवाल पूछा जाएगा। जी जी को शेखर, लेकिन हम यही ऑप्ट करते हैं कि हमारी टीम इंडिया इस एशिया कप की विनर बने बिल्कुल और ये बिल्कुल। ट्रॉफी भी दोबारा से इस घर में वापस करे। तो सवाल साफ है, क्या टीम इंडिया का एशिया कप स्क्वाड वाकई सही बैलेंस के साथ चुना गया है या फिर यशस्वी और अय्यर जैसे खिलाड़ी को बाहर रखकर चयनकर्ताओं ने कोई बड़ी गलती कर दी है? लेकिन ये सब पता चलेगा जब ये मैच हमारा शुरू होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा और इस सवाल का हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएँ और इस चैनल यानी द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। एंड थैंक यू शेखर। थैंक यू कोमल।